नमस्कार साथियों, कर्बन शिक्षोलॉजी के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एसएससी के माध्यम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। कल 1 सितंबर को वैकेंसी के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भराना शुरू भी हो गए हैं, जो कि 30 सितंबर तक चलना है। क्या कुछ है इसमें आपके जानने के लिए, क्या योग्यता रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कितने चरणों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित होना है, और साथियों क्या कुछ फिजिकल के मापदंड रहेंगे, इन सभी पे बात करने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और दिसंबर में होने वाली दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में सफल होकर आप अपना परिवार में, अपने घर में एक अच्छा कीर्तिमान रचें, ये हमारी शुभकामना है। अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां आप देख पा रहे हैं नोटिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालक के पदों के लिए आरक्षक के मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस के लिए ये वैकेंसी निकली है, जिसमें डेट ऑफ सबमिशन आप देख पा रहे हैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यहां पे इसका आवेदन आप कर सकते हैं। साथियों, पहली चीज, कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 सितंबर इसके आखिरी अंतिम डेट है और आप इस चीज को याद रखें कि शुरुआत में ही फॉर्म डाल दें, क्योंकि कई बार सर्वर की समस्या आती है और फॉर्म नहीं भर पाते कई सारे अभ्यर्थी देखने को मिलता है। अब मूल बात पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपकी डेट है, जो आपकी परीक्षा की तिथि है, ये कब है? तो ये है साथियों दिसंबर 2023, मतलब कि दिसंबर माह में आपकी परीक्षा आयोजित होना है। पहला चरण जो है रिटन एग्जाम का, वो आपका दिसंबर में होना है। मतलब आपके पास 3 माह का समय अभी है। सितंबर पूरा आपका महीना है, अक्टूबर है, नवंबर है, 3 माह है। मगर एक चीज और याद रखिएगा साथियों, इन 3 माह में ही बहुत सारे हमारे त्योहार भी हैं। मतलब कि उन त्योहारों के कारण अपनी परीक्षा की गति में आपकी धीमी ना हो जाए, इस चीज को भी याद रखेगा। पढ़ाई करते रहिएगा और दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने का सपना जो है उसे साकार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे स्केल यहाँ आप देख पा रहे हैं 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक के बीच ये पे स्केल आपका रहना है। वैकेंसीज आप देखते हैं, वैकेंसीज की बात करें, देखिए साथियों, इसमें कांस्टेबल जो मेल है, इसमें अनरिजर्व के जो पद हैं ये 2,748 जो आप देख पा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 428 है, ओबीसी के 258 पद हैं, एससी के 717 और एसटी के 242 पद हैं। और इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है ये 4,453 यानी 4453 जो वैकेंसी की पोस्ट है। इसके बाद कांस्टेबल मेल अगर एक सर्विसमैन है तो टोटल 266 पोस्ट है। अगर कांस्टेबल मेल है और एक सर्विसमैन है, कमांडो वगैरह में है, तो उसके लिए 337 अलग से पोस्ट भी यहाँ पे दी हुई है। साथ में कांस्टेबल अगर महिला की बात करें, फीमेल की बात करें, तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट आती है 2491 2491 टोटल पोस्ट आती है। इस प्रकार से तो दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की, इसमें टोटल वैकेंसीज हो जाती है 7,547 यानी कि 7547, यानी कि 7,500 पदों के लिए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, आयु की बात करते हैं। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष तक के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां साथियों देखने वाला एक जो बात है, मुख्य बात यह है कि 1 जुलाई 2023 तक आपके 17 साल की जो एज, 18 साल की जो एज है वो हो जानी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1998, 2/7/98 से पहले और 1/7/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ याद रखिएगा। मगर साथ ही कुछ रिलैक्सेशन भी है साथियों। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 सालों के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 25 की जगह 30 वर्ष की उम्र तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से अगर आप हैं तो आपको 3 सालों का रिलैक्सेशन मिलता है। स्पोर्ट्स अगर पर्सन है तो 2 अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसमें एक तरफ 5 साल का भी रिलैक्सेशन है और एक दूसरी तरफ 10 साल का भी रिलैक्सेशन है। अगर कोई व्यक्ति नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे राज्य या देश का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ पे एज में दिया हुआ है। मगर मूल रूप से 18 से 25 साल और SC ST और ओबीसी के विद्यार्थियों को 5 और 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की साथियों। आप आपकी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता आपकी कौन सी होनी चाहिए? ये है 10+2, मतलब अगर आप 12वीं पास हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य जानकारियों की हम बात करते हैं। तो अन्य जानकारियों में आती है अब बात आपके एग्जाम सेंटर्स की, एग्जाम सिटी की। परीक्षा केंद्र आप चुनना चाहते हैं तो अलग अलग रीजन जो है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, इनके अलग अलग एग्जाम सिटीज होंगी। मध्य प्रदेश का जो सब रीजन है, MPR इसको कहा है, इसमें 2 राज्य आते हैं मुख्य रूप से, मैंने आपको ले लिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसमें आप मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, ये जिले यहाँ दिए हुए, इनके फॉर्म आप डाल सकते हैं।
हैं, चाहे अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई वाले सेंटर आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से। अलग अलग रीजन के हैं। आपको जब ऑनलाइन फॉर्म डालने जाएंगे तो आपको तमाम डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका पेपर होना है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होना है और उसके बाद होना है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 3 चरणों में आपको दिल्ली पुलिस बनने के लिए आपको 3 चरणों को पार करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे आप इसकी स्कीम देखेंगे, 100 क्वेश्चन होना है, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्नों के 100 नंबर यहाँ पे रहेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया हुआ है, 100 प्रश्न और उनके 100 नंबर। साथियों याद रखें, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर यहाँ पे रहेगा। ये जो आपका पेपर होना है, कंप्यूटर टेस्ट जो होना है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होना है, इसमें 4 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट, ये जो पहला पार्ट है जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है, जीके वाला जो पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट है साथियों, सबसे बड़ा पार्ट है। 50 इसमें क्वेश्चन रहेंगे, 100 में से 50 प्रश्न सिर्फ जीके के रहेंगे और उसमें भी 50 नंबर जो है उनके हर एक प्रश्न के रहेंगे। मतलब 50 नंबर का 50 प्रश्नों का जीके आने वाला है सीधा। पूरे रिटर्न पेपर के जो मार्क्स हैं उसका आधा जो बर्डन है, आधा जो भाग है वो सिर्फ पार्ट ए का है, यानी कि जनरल नॉलेज का है। पार्ट बी में रीजनिंग आ रही है साथियों, और रीजनिंग जो है ये 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 नंबर के, याद रखिएगा। मैथ्स जो है इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये कम रहनी है, मतलब 15 प्रश्न रहने हैं 15 नंबरों के। और लास्ट में पार्ट डी भी है, और डी जो है छोटा पार्ट है मगर काम का पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और वेब ब्राउजर वगैरह इसमें आएंगे। 10 प्रश्न यहाँ रहना है, 10 नंबरों के साथ ही टोटल 100 मार्क्स है। तो 100 प्रश्न, 100 मार्क्स, और समय जो आपको इसके लिए मिलेगा ये होगा 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों ये तो महत्वपूर्ण चीज हो गई, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग है साथियों। और नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब यदि आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कम हो जाएंगे, 1/4 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ये तो हो गई इसकी बात। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिलेबस क्या आना है, क्योंकि देखिए सिलेबस के हिसाब से अगर पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा बेहतर दिशा आपको मिल सकती है, क्योंकि किसी भी चीज पे चलने की दिशा तो होना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले 50 नंबर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। 50 मार्क्स में आपको क्या आना है, जनरल नॉलेज आना है, करंट अफेयर आना है। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करें, यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस पे तो फोकस आप करें ही, पिछले 1 साल तक का जो करंट अफेयर है उसको बेहतर बना के चले। मेरे ख्याल से 1 साल तक का करंट अफेयर आ सकता है आपकी परीक्षा में, याद रखेगा। तो ये तो हो गया। इसके बाद कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जनरल पॉलिटी, स्पोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, मतलब कंप्लीट जीके बढ़िया कंप्लीट करके रखें। 50 नंबर का आना है। रीजनिंग जो कि 25 नंबर की आपकी होनी है। रीजनिंग, इसमें कंप्लीट आपके रीजनिंग के टॉपिक, चाहे वो जैसे उदाहरण के तौर पे चाहे वो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, चाहे विजुअल मेमोरी पे बेस्ड हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन पे या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, नॉन वर्बल सीरीज हो, कोडिंग, डिकोडिंग हो, रीजनिंग के भी तमाम चैप्टर कंप्लीट करके रखें। 25 नंबर की जो रीजनिंग रहना है। मतलब साथियों कुल मिला के आपके जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ जो है वो लगभग जो है 80 नंबर के आसपास रहने वाला होगा। क्योंकि देखिए जनरल जीके जो होता है, जीके में जनरली नंबर नहीं आते। स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। जिस बच्चे के मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा बेहतर है वो काफी अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि इसमें सवालों को हल करके बहुत बेहतर या एग्जैक्ट आंसर लाया जा सकता है। जनरल नॉलेज क्योंकि अथाह होता है, अधिक होता है, बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, इसमें नंबर आने की गुंजाइश जो है कम हो जाती है। और खासकर माइनस मार्किंग अगर किसी परीक्षा में हो तो नंबर आने की गुंजाइश वैसे भी कम हो जाती है। फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको पता है मैथ्स जो है ये सिर्फ आपको 15 नंबर 15 मार्क्स का रहना है, 15 क्वेश्चन आना है। इसमें अगर कुछ पार्ट की बात करें क्या क्या रहेगा आपका, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, एवरेज है, रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मतलब तमाम चैप्टर मैथ्स के यहाँ पे आना है आपके 15 क्वेश्चंस 15 नंबरों के। फिर लास्ट सिर्फ 10 नंबर का पार्ट है, मगर ये बहुत अच्छा पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है। इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं अगर इसको बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इसके अलावा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर्स, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ते जाएं। यूआरएल का फुल फॉर्म, HTTP, FTP की होता क्या है, ब्लॉग्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजिंग क्या होती है, जो आजकल चल रहे हैं ब्लॉग्स, है ना, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विसेज जो है ना, एमएस एक्सेल के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, सेल्स के बारे में, तमाम चीजें आप पढ़ते हो जाएं, फंडामेंटली बेहतर करके जाएं। 10 प्रश्न 10 नंबरों के यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट।
जब आप यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप फिजिकल टेस्ट आपका होगा। और फिजिकल टेस्ट में देखिए अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के आप देख पा रहे होंगे 3 चीजें यहाँ पे होनी। एज वाइज है ये भी सेक्शन, अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर जो रेस है ये 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की और हाई जंप होगा 3 फुट 9 इंच का। इसके अलावा अगर आप 30 से 40 साल के हैं तो कुछ मेजरमेंट कम ज्यादा यहाँ हो सकते हैं। 40 साल से ज्यादा की अगर आपकी उम्र है तो मेजरमेंट और भी आपको यहाँ पे उसमें छूट मिल सकती है। जैसे आप 1600 मीटर आप 8 मिनट में भी निकाल सकते हैं। लॉन्ग जंप आपकी कम हो जाती है, जहां 14 फीट इनके लिए मांगी थी वहां 12 फीट आपकी हो जाती है। हाई जंप जहां 3 फीट और 9 इंच की है वहां पे 3 फीट 3 इंच की हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे एज के हिसाब से जो रिलैक्सेशन भी मिल रहा है फिजिकल में। इसके बाद बात करते हैं साथियों हाइट। देखिएगा मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। 170 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। अलग अलग जो कैटेगरीज हैं इनके कैंडिडेट्स को थोड़ी बहुत छूट यहाँ पे मिल सकती है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। बात करें फीमेल कैंडिडेट को अगर बात करें एज वाइज 30 साल तक की अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर की जो रेस है वो आप 8 मिनट में निकाल सकते हैं। लॉन्ग जंप में आपको सिर्फ 10 फीट में यहाँ मिलता है और हाई जंप में आपको 3 फीट यहाँ पे मिलता है। इसको अब याद रखिएगा साथियों। इसके बाद अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट क्या रहने वाली है, तो ये है 157। मेल कैंडिडेट की हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। ये चीज को याद रखें। और इसके बाद होना है फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर होना है आपका मेडिकल टेस्ट। और मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। ये हर प्रकार की जो डिफेंस सर्विसेज होती हैं, तो जो आपके चाहे वो अर्धसैनिक बलों की बात हो, चाहे वो इंडियन फोर्सेस की बात हो, चाहे वो आपकी पुलिस की बात हो या स्टेट सर्विसेज की बात हो, मेडिकली फुल फिट होना जरूरी होता है। तो साथियों ये थी तमाम डिटेल दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है एग्जीक्यूटिव पदों की, इनसे संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दी है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जल्दी आपका सपना जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने का है वो देखें। जय हिंद।